हेलो ब्यूटीफुल सोल। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं शगुन प्राशर राधा रीडिंग्स विद शगुन में आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, ये आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, अपने फियांसे के लिए देख सकते हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हो। ठीक है, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने पायल सिलेक्शन की रीडिंग रखे हुए हैं। ठीक है, ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। ठीक है, जिनको भी इंट्यूटिवली आ रहा है कि कौन सा उन्होंने ग्रुप चूज़ करना है, तो वो चूज़ कर लें। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको पॉज करती हूँ और आप देख लीजिए आपको कौन सा ग्रुप चूज़ करना है। ओके, आई होप कि आप सबने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा कि कौन से ग्रुप 1 के लिए है, कौन से ग्रुप 2 के लिए। तो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। हेलो ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आपने अगर इनको चूज़ किया हुआ है तो ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग है। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पर, आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है या नहीं। ठीक है, और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस टाइम पर क्या हैं, आपकी एनर्जीज इस टाइम पर क्या हैं। ठीक है, और जिनके बारे में भी आप रीडिंग लेना चाहते हो ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके लिए अपने मन में 3 बार उनका नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, जो भी आपके गॉड हैं उनसे प्रे कीजिए कि आपको वो सही गाइडेंस दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इस टाइम पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा उनसे बात तो करना चाहते हो। आप उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा, आपकी अट्रैक्शन तो उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए। ठीक है, और उनको बहुत चाहत भरी नज़रों से देख भी रहे हो। उनसे आप हर एक तरह की बात शेयर भी करना चाहते हो, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हो, अपनी बातों को शेयर करना चाहते हो, हर एक छोटी से छोटी बातों को आप उनसे शेयर करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इस टाइम पर कुछ आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे आप अभी दोनों ही एक दूसरे से ऑन ऑफ हो। अभी आप दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, छोटी मोटी लड़ाई हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ऐसे छोटी मोटी लड़ाई हुई है। आप इसी वजह से शायद यहाँ पर आए भी हो देखने के लिए कि हाँ मेरे पार्टनर इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं, वो उनको मेरी याद आ रही है कि नहीं आ रही है, जिस तरह से आपको आपकी अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको इस टाइम पर उनकी याद तो बहुत ज़्यादा आ रही है। साथ में आपको ये भी लग रहा है कि ये हर बात पर ये मुझसे लड़ क्यों लेता है, ये छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने शुरू हो जाता है। ठीक है, आप दोनों की लड़ाई ऐसा नहीं है कि बहुत ही घमासान युद्ध हुआ हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी सी बात पे आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से दिखाई दे रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा ना
ईगो में आ जाते हो कभी कभी दोनों ही, कि ये बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों बात करूं, ठीक है। तो आप दोनों उसमें दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, आप दोनों के लेकिन आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए इमोशंस काफ़ी ज़्यादा भरपूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में ही एक दूसरे आप में बहुत ज़्यादा उसके लिए प्यार, विश्वास काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन छोटी सी आर्ग्यूमेंट जो है वो आप उसके लिए भी सोच रहे हो, ठीक है। चलिए और क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो आप ओवर थिंक भी कर रहे हो इनको लेकर, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके अंदर उनके लिए जज्बात बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं, ठीक है। आप बस ये चाहते हो कि आपकी बात कब हो, वो जब ये सारी सिचुएशन जो ख़राब सी हो गई है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पर हाँ, जो आर्ग्यूमेंट हुई है वो उसकी वजह से आप उसमें ज़रूर हो कि आप दोनों की बात कब होगी, आप दोनों का सॉल्व कब होगा ये सारी सिचुएशन को, है ना। आप इस चीज़ में ज़रूर हो, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पर। आप तो हो कि अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, चलिए ये देख लेते हैं। ओके, सो इस टाइम पर वो तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सेलिब्रेशन उनके लाइफ में, एक सेलिब्रेशन भी आया हुआ है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो ना अपनी लाइफ में इंट्यूटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी लाइफ में एक फाइनेंसिस, करियर में भी उनके लाइफ में कुछ बेहतरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और उनकी लाइफ में जो खुशी के पल आ रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि वो आपसे डिस्कस करें, आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट में रहें और आपसे हर एक चीज़, छोटी से छोटी डिस्कशन जो है, सेलिब्रेशन जो है, वो आपके साथ शेयर करें, ठीक है। वो आपको अपना एक बहुत बड़ा कीमती एक तोहफा मानते हैं जो यूनिवर्स ने उनको दिया हुआ है, ठीक है। वो इसलिए वो आपसे हर एक बात को शेयर करना चाहते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप दोनों में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो हुई है ना, आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पर्सन इतना ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप हो जो आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो आपके बारे में आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आपको लेकर सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में आपको, आप और वो दोनों कितने खुश रहते हो एक साथ, वो चीज़ें वो सोच रहे हैं। उनकी जो भी उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं फाइनेंसिस को लेकर, वो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूर सोच रहे हैं। लेकिन वो ये इस आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा ही जिस तरह से आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, वैसे आपके पार्टनर सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है। वो आपसे हर एक चीज़ को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है और वो इस सेलिब्रेशन को आपके साथ बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा मोमेंट आया है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को आपको सेलिब्रेट करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पोटेंशियल क्या है। और देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड पॉजिटिव फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है। देखिए
फोर ऑफ पेंटिकल्स भी दोबारा आ गया है और थ्री ऑफ कप्स भी दोबारा आया है, ठीक है। सो ओह ग्रेट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी दोबारा आया है, ठीक है। सो इससे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की आर्ग्यूमेंट तो ज़रूर हुई है, लेकिन सेलिब्रेशन के मोड में वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज में होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और आपका जो आगे का पोटेंशियल है, आपके जो रिलेशनशिप का पोटेंशियल है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके जो भी फाइनेंशियली इश्यूज भी हैं, वो भी सारी की सारी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपकी सारी की सारी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में आपका पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक दूसरे में विश्वास, एक दूसरे में अटूट विश्वास होते हुए दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट जो ज़रूर दिखाई दे रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट तो ज़रूर रहेगी, जो हर रिश्ते में रहती है, लेकिन आपका जो मजबूत कनेक्शन है एक दूसरे के लिए, इनसिक्योरिटी है, पोसेसिवनेस है, जो एक प्यार है एक दूसरे के लिए, वो भरपूर प्यार है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को जकड़ के रखते हो, प्यार एक दूसरे को बांट कर रखते हो, एक दूसरे के साथ रखते हो, कि कहते हैं कि आप दोनों को रियलाइजेशन होती रहती है इस चीज़ की कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि फाइनल आउटकम क्या आ रहा है आपके। यूनिवर्स क्या शो करना चाहती हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और आपको अपनी भगवान से आपको हेल्प मांगनी है। अगर आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा अगर हो रही है, तो आप अपने किसी और को ना कहकर अपने यूनिवर्स को बोलो कि रिजॉल्व करवाओ हम दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ज़्यादा देर तक लंबी आर्ग्यूमेंट नहीं दिखाई दे रही है, ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट है, और आपके पर्सन खुद आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस आर्ग्यूमेंट की वजह से स्ट्रेस आया है, वो सब कुछ रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो 8 आवर्स के अंदर अंदर दिखाई दे रहे हैं आते हुए, आपसे कम्युनिकेट करते हुए, ठीक है। यहाँ पर 8 डेज के अंदर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी खुशी से आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में मजबूती होकर एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। सो आई होप कि आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल, ठीक है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो ग्रुप मेरे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम इसमें देखते हैं, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। सो आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज देखने से पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या हैं, ठीक है। सो चलिए, अपने पार्टनर के लिए रीडिंग्स देखने से पहले आप अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिए, ठीक है, और उनको कहिए कि आपको सही गाइडेंस दें। और आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये रीडिंग ले रहे हैं, उनका 3 बार अपने मन में नाम ले लीजिए, ठीक है। और यूनिवर्स को कहिए, अपने इष्ट देवता को कहिए कि आपको जो गाइडेंस है वो सही गाइडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए पहले आपके लिए देखते हैं।
ओके। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अभी न्यूली न्यूली अपने रिलेशनशिप में आए हैं, अभी ही अपने रिलेशनशिप में अभी इनका कुछ टाइम पहले ही रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ तो जिनका क्या कहते हैं ब्रेकअप हो चुका था और वो दोबारा से अभी उन्होंने रीयूनाइट किया हुआ है, अपने दोबारा यूनियन में आए हैं वो दोनों, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों में प्यार भरपूर दिखाई दे रहा है, एक स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में भरपूर दिखाई दे रही है। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक उनके साथ एक ग्रोथ देना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने ऐसा भी किया हुआ है कि आपको जिसने भी मना किया कि इस रिलेशनशिप में मत जाना, इस रिलेशनशिप में मत अपना टाइम वेस्ट करना या इस इंसान से मत बात करना, लेकिन आपने सबको छोड़ छाड़ के आपने इस अपने पर्सन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर यकीन किया और आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़े हो और अपने रिलेशनशिप को आपने कंटिन्यू किया हुआ है। आप उस रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपने अपनी पूरे ना अपने आप को समर्पित कर दिए है अपने ही रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। और आप मतलब कि आप ये भी सोचते हो कि ये यूनिवर्स की एक गाइडेंस है जो आपको मिल रही है आज, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखते भी हो, आपको लगता भी है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। सो आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो जब आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, देखते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज अभी और क्या कह रही हैं। ओके, सो आप अपनी अलाइनमेंट को भी, अपनी जो आप इस टाइम पे जो सोच भी रहे हो उसको भी आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कहते हैं उसको सोचे जा रहे हो। अपनी छोटी छोटी डिटेल्स को आप रिलेशनशिप में उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से सोच रहे हो, ठीक है। और जो भी पहले जो आप अच्छी तरह से इस रिश्ते के बारे में सोच नहीं पाते थे, अब आपके धीरे धीरे माइंड में सब कुछ ओपन हो रही हैं चीज़ें और आप अच्छी तरह से सोच पा रहे हो इन सारी चीज़ों को कि किस तरह से आपको इस रिलेशनशिप में आगे वर्कआउट करना है, क्या करना है, और आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में पहले पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मुझे लगता है कि हुई हैं, जिनकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से अपने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे पहले शुरुआती दिनों में, लेकिन अब आप धीरे धीरे अपने आप को समर्पित कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि अब आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है साथ में, चलिए देखते हैं। ओके, ओके, सो आपके पार्टनर इस टाइम पर जितने ज़्यादा खुश हैं उतने ही ज़्यादा मायूस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी उनकी इंट्यूशंस जो हैं वो ब्लॉक दिखाई दे रही हैं मुझे। उनको जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि कुछ लोग जो हैं वो ऑन ऑफ सिचुएशन से डील करके, वो अपने एक्स से डील करके दोबारा अपने रिलेशनशिप में वापस आई हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुश तो बहुत है, अपनी जो भी पुरानी अपनी कहते हैं
आर्ग्यूमेंट्स थी, जो भी डिसएग्रीमेंट्स थे, वो सारे के सारे रिजॉल्व होने के बाद वो दोबारा सेलिब्रेट करते हुए तो दिखाई दे रही हैं, खुश होते हुए तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक मन में फिर भी एक उदासी सी है। उनको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ था पीछे, ठीक है। तो उनको इस तरह की अभी भी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स ही थोड़ी ऐसे फेस करते रहते हैं, ठीक है। और जो लोग नए रिश्ते में आए हैं वो आप अपनी तरफ से तो बहुत खुश हो, इस रिलेशनशिप में अपना 100% देने के लिए आए हो। आपके पार्टनर भी जो है वो अपना 100% देना चाहते हैं, लेकिन उनका कुछ पास्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो अपने आप को इतना फ्रीली महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इतना ओपन अप नहीं कर पाते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं वो पीछे उनको कुछ ना कुछ तो लैग करता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती है। हालांकि वो आपके साथ पूरा अपना 100% देना चाहते हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी उनकी कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज जो हैं वो पीछे की तरफ उनको घसीट लेती हैं और उनको ये बताती हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो गलत किसी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही हैं, ठीक है। उनको बार बार अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है, फिर उनको यकीन आता है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस इंसान के साथ, लेकिन उनको फिर अपनी जो मेमोरीज हैं वो कभी कहीं ना कहीं उनको स्ट्राइक कर जाती हैं और उन्हें बुरा लग जाता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके साथ ही गलत हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ना पास्ट में भी उनके साथ गलत हुआ है और अब यहाँ पर भी दोबारा उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो इस अपने आप को बचाने के लिए वो हमेशा इस चीज़ को सोचते रहते हैं। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि अपने पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट ज़रूर उनका गेन करवाना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, ठीक है। उनकी सोच जो है, जो नेगेटिव हो चुकी है, आपने उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, कोई कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज़ को खुद से ही उनको डील करवाना है, उनको बताना है कि आप जो भी चीज़ों को सोच रहे हो वो चीज़ गलत है। जो पास्ट में हो चुकी हैं बातें वो हो चुकी हैं, अब वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती हैं। मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी। आपने इस चीज़ को, या फिर जाऊँगा, ठीक है, नहीं जाऊँगा, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर उनको एहसास दिलाना है, ठीक है। उनको जो वो खो चुकी हैं एक उम्मीद को, आपने उसको दोबारा से कनेक्ट में लाना है, ठीक है। आपको दोबारा से बढ़ानी है उनकी उम्मीदों को, उनको खुश करना है आपने, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का पोटेंशियल क्या है। ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी ओवर थिंकिंग को छोड़ना होगा। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपके पार्टनर थोड़ा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, वो कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज होगा कि नहीं होगा, सब कुछ अब दोबारा में हर्ट तो नहीं होंगी या होगा, ठीक है। उनको जो ये चीज़ लग रही है, तो इस चीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक जजमेंट न्यू फेज आपका एक स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक आप खुश तो होंगे, आपकी जो एक उदासी थी वो भी, उदासीपन भी आपका हटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आप जो एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे के बारे में फील करते हो, वो आप आने वाले टाइम में एक दूसरे को बताते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में एक जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे की पोटेंशियल को, एक दूसरे के स्पोर्ट को समझोगे, एक दूसरे आपके पार्टनर आपकी ना उसको आपकी सपोर्ट को समझेंगे। उनको लगेगा कि हाँ भाई, कोई है जो मेरे पास खड़ा हुआ है, जो दुख सुख में मेरे पास है, ठीक है। और आपको उनकी अच्छाइयाँ दिखेंगी, आपको पता चलेंगी और आपको बहुत खुशी होगी कि आपको उनकी जो
अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं वो आपको क्या कहते हैं देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। और जिनको भी मुझसे रीडिंग लेनी है, ठीक है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपने पार्टनर को समझाना है, आपको बताना है कि क्या चीज़ें आप उनके साथ हो, आप उनके ही पास रहोगे। ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिव रहना है और आपने इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहना है। ये आपके रिलेशनशिप की एक न्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों का पोटेंशियल जो है रिलेशनशिप का वो धीरे धीरे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप धीरे धीरे ग्रो होते जाओगे अपने रिश्ते के ऊपर। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। ठीक है, सो तब तक के लिए मैं आपके लिए और रीडिंग्स लेकर आऊँगी। आपको जिस भी रीडिंग के लिए आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कर दिया करें। मैं आपको उसी डिटेल पे उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आपके आगे आऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।